हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। खुशी, हैप्पीनेस, खुश रहना, बीइंग हैप्पी, ये सारी चीज़ें आजकल आप बहुत सुनते होंगे। क्योंकि खुश रहना हमारी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जब हम खुश होंगे तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। आइए आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जिनसे आपको खुश रहने में शायद मदद मिल सके। खुश रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटी है वो है इनोसेंस, अबोधिता, जो कि बच्चों में नेचुरली पाई जाती है। इसीलिए किसी भी सिचुएशन में वो लोग जल्दी से एडजस्ट कर लेते हैं। आज आपने घर में भी देखा होगा कि लॉकडाउन में शायद बच्चों ने सबसे जल्दी एडजस्ट किया है सिचुएशंस के साथ। बच्चे सबसे कम शिकायत करते हैं। उनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी सिचुएशन में हमें किस तरह एडजस्ट करना है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों में ही भगवान बसते हैं। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आँख के तारे, सारे जग के आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। सेकंड पॉइंट है बीइंग इन प्रेजेंट, नॉट वरिंग अबाउट द फ्यूचर एंड फॉरगेटिंग द पास्ट। हमें वर्तमान में रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम भविष्य की चिंता करते हैं, आगे क्या होगा, आगे जब ये लॉकडाउन खुलेगा, जब ये होगा, हम ये सब सोच सोच कर बिना बात के टेंशन्स लेते हैं और अपने दिमाग के साथ नोक झोंक करते रहते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और पास्ट में भी कई ऐसी घटनाएं हुई होती हैं कई बार कई लोगों के साथ जो बहुत ही दुख देती हैं, और जब हम अकेले होते हैं तब हमें ज़्यादा याद आती है। तो जैसे हम फ़ोन में से मैसेजेस डिलीट कर देते हैं, उसी तरह पास्ट की अगर कोई बात हमारे दिमाग में आती भी है तो उसे झटके से हटाना और डिलीट करना हमें आना चाहिए। और वो कैसे होता है? स्ट्रॉन्ग विल पावर से। जब हमने सोच लिया कि हमें खुश रहना ही है, कैसे भी करके खुश रहना ही है, तो फिर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको खुश रहने से रोक सके। उसके लिए आपको सबसे पहले प्रेजेंट में रहना जरूरी है। सबसे पहले अपने आप को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो घर के काम हो या आपकी कोई पसंद का काम हो, कभी भी अकेले ना रहें। किसी भी तरीके से अकेले होकर भी आप बिजी रह सकते हैं, कुछ ना कुछ करते रहें, अपने दिमाग को बिजी रखें। उससे आप प्रेजेंट में रहने में आपकी बहुत मदद मिलेगी। दूसरा मेडिटेशन है। आप अपनी जो भी आपके पसंद का है, मेडिटेशन, योगा, 2 मिनट का प्राणायाम, ये जरूर करें। ये सच में हमारे ऐसे हेल्प करेगा, इस तरह से हेल्प करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका माइंडसेट ही पूरी तरह चेंज हो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, तेरी रज़ा क्या है। और खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि फॉरगेट योर ग्रजेस। किसी से आपका कुछ अनबन हुई हो, कोई बात हुई हो रिश्तों में, वो सब भुला दें। जितना आप याद करेंगे आपको खुद को भी तकलीफ होगी और आप सामने वाले को भी तकलीफ देंगे। जैसी आप वाइब्रेशंस देंगे आपको वैसी ही वाइब्रेशंस वापस मिलेगी। अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, क्योंकि सामने वाले को पॉजिटिविटी मिल रही होगी। अगर आप बुरा सोचेंगे या ऐसे सोचेंगे कि इसके साथ बुरा हो जाना चाहिए क्योंकि इसने मेरे साथ बुरा किया था, तो आप नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो उसको क्या मिलेगा? नेगेटिविटी। सामने से भी वो भी आपको नेगेटिविटी ही देगा। रिश्तों में दिल से सोचना ज़रूरी होता है, दिमाग से नहीं। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दिल से सोचने वालों को ज़्यादातर अनाड़ी ही समझा जाता है, लेकिन असली खिलाड़ी वही होते हैं, क्योंकि वो ही सबके बीच में प्यार बांटते हैं और उनको बदले में प्यार मिलता है। और सबसे ज़्यादा खुश भी वही रहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत बुद्धू हैं, भोले हैं, लेकिन उनके अंदर जो शांति रहती है और खुशी होती है वो किसी भी होशियार व्यक्ति में नहीं होती है।
वो सक्सेसफुल हो सकता है लेकिन हैप्पी नहीं हो सकता है। हैप्पी होने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने रिश्तों में दिल से सोचें। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। बच्चे यही करते हैं, वो सिर्फ प्यार ही बांटते हैं, नफरत तो हम बड़े लोग बांटते हैं। चाहे आप उनको कितना भी ज़ोर से डांट दें, उनकी बातें अनसुनी कर दें, फिर से बच्चे आएंगे आपके पास में और उसी प्रेम से बात करेंगे, क्योंकि उनमें होती है फॉरगिवनेस और वो होते हैं अनसेल्फिश, उनमें सेल्फिशनेस बिल्कुल नहीं होती। तो एक ये पॉइंट भी है कि आपको सेल्फिश बिल्कुल नहीं होना है, दूसरों के बारे में पहले सोचना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो देखिए आपके मन में कितनी शांति आती है। हो सकता है कोई बहुत ज़रूरत में है, कोई बच्चा जिसको आपकी बहुत ज़रूरत है, शायद आपके घर में बच्चे ना हो लेकिन फिर भी आप किसी बच्चे की मदद कर सकते हैं। आजकल लॉकडाउन में पढ़ाई का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कोई आसपास का बच्चा है तो आप उसको ऑनलाइन ट्यूशन्स दे सकते हैं फ्री में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको कुछ सिखा सकते हैं, उनको स्टोरी सुना सकते हैं। कई बार माँ बाप टाइम नहीं दे पाते हैं तो आप उनके साथ में कुछ समय व्यतीत करें। बच्चों के साथ आप जितना ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे, आप उनके साथ सिर्फ सीखने को ही मिलेगा। आपको लगेगा हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं, उल्टे वो आपके लिए क्या करेंगे वो आपको पता ही नहीं है कि वो आपके लिए क्या करेंगे। फिर है फॉरगिवनेस। फॉरगिव एवरीवन इंक्लूडिंग योरसेल्फ। दूसरों को माफ़ करना और खुद को भी माफ़ करना। कई बार हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनको सोच सोच कर हम हमेशा परेशान होते हैं। उस दिन हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम ऐसा करते तो अच्छा होता। लेकिन ये सारी चीज़ें बीत चुकी हैं, ये वापस नहीं आने वाली, समय बीत चुका है। अब हमें ये करना है कि हम आगे वो गलती दोबारा ना करें। इसके लिए पहले खुद को माफ़ करना ज़रूरी है, जिससे एक तो हमारे दिमाग के जो विचार हैं जो चलते रहते हैं हमेशा, वो रुकें, तभी हम प्रेजेंट में रह सकते हैं। और दूसरों को माफ़ करना इसलिए ज़रूरी है जिससे हम अपने साथ पीस बना सकें, खुद के साथ खुश रह सकें। दूसरों को बदलने की कोशिश करने की बजाय उनको माफ़ करना ज़्यादा अच्छा है। जब आप माफ़ करेंगे आपका उनसे बात करने का तरीका ही बदल जाएगा। हो सकता है शायद वो लोग भी फिर बदल जाएं आपके बात करने के तरीके से। अदरवाइज़ अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो आपका बोलने का तरीका ही अलग होगा, जिससे शायद सामने वाले को ऐसा लगे कि जो उसने किया था उसने ठीक ही किया था। इसके लिए आपको पहले फॉरगिवनेस एंड देन कंपैशन। कंपैशन मतलब बहुत ज़्यादा प्यार, सबके लिए लव, खुद से भी दूसरों से भी। हर कोई आज परेशानी में जी रहा है। हो सकता है किसी ने आपसे ऐसी कोई बात कही हो तो इसलिए कही हो कि वो उस समय बहुत परेशान हो, किसी परेशानी से गुजर रहा हो। कभी आपने जानने की कोशिश की कि उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कंपैशन बहुत ज़रूरी है। टू हेल्प अदर्स इफ़ दे आर इन सम डिफ़िकल्टी, that will also increase your self-esteem. So be happy and keep others also happy. Keeping others happy will keep you happy too. हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। If you want to see more videos on my channel, please like it, share it, subscribe my channel and also waiting for your comments. Thank you.